इस वीडियो में हम कक्षा 10 विज्ञान के अभिकथन और कारण वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन तैयार करेंगे। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 2। चैप्टर 2 क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, किसी अम्ल का पीएच मान हमेशा 7 से कम होता है। अभिकथन सही है हमारा। कारण दिया गया है, अम्ल पानी में पूरी तरह से आयनित होता है जिससे हाइड्रोजन आयन अधिक उत्पन्न होते हैं, जो कि गलत। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, ए सही है, आर गलत है। अर्थात अभिकथन सही है और आर है कारण गलत। उसी का क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बेकिंग सोडा अग्निशमकों में प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल सही है। बेकिंग सोडा गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है जो आग बुझाने में मदद करते हैं। बिल्कुल सही है दोनों, ठीक है। अभिकथन भी सही है यहाँ पे और जो कारण है वो भी बिल्कुल सही है। बेकिंग सोडा अग्निशमकों में उपयोग किया जाता है क्योंकि बेकिंग सोडा गर्म करने पर CO2 छोड़ता है जो आग को बुझाने में मदद करता है। बिल्कुल सही है, सेंस बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। एक वैज्ञानिक व्याख्या बन रही है पूरी। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही है, आर ए की व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 3, ब्लीचिंग पाउडर हवा के संपर्क में आने पर अपनी प्रभावशीलता खो देता है। बिल्कुल सही है। कारण दिया गया है, कारण है हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर CO2 और नमी के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट और क्लोरीन गैस बनाता है। ये भी बिल्कुल सही है। अर्थात अभिकथन और कारण क्या है, दोनों यहाँ पे सही है। इसके वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्योंकि लगा के देख लेते हैं एक बार। ब्लीचिंग पाउडर हवा के संपर्क में आने पर अपनी प्रभावशीलता खो देता है क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर CO2 और नमी के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट और क्लोरीन गैस बनाता है। बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। ए और आर सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, प्रबल अम्लों का पीएच दुर्बल अम्लों की तुलना में कम होता है। सही है। कारण दिया है, प्रबल अम्ल पानी में पूरी तरह से आयनित होते हैं जबकि दुर्बल अम्ल केवल आंशिक रूप से आयनित होते हैं। ये भी सही है। अर्थात अभिकथन और कारण दोनों सही है। अब क्या क्योंकि लगाना है, प्रबल अम्ल का पीएच दुर्बल अम्लों की तुलना में कम होता है क्योंकि प्रबल अम्ल पानी में पूरी तरह से आयनित होते हैं जबकि दुर्बल अम्ल केवल आंशिक रूप से आयनित होते हैं। तो बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन ए हमारा राइट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, वॉशिंग सोडा का उपयोग कठोर जल को मृदु करने के लिए किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। वॉशिंग सोडा कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों को अघुलनशील कार्बोनेट के रूप में अवक्षेपित करके हटा देता है। तो बिल्कुल सही है। ये भी दोनों ए और आर दोनों सही है। यहाँ पे वॉशिंग सोडा का उपयोग कठोर जल को मृदु करने के लिए किया जाता है क्योंकि वॉशिंग सोडा कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों को अघुलनशील कार्बोनेट के रूप में अवक्षेपित करके हटाता है। तो ये एक सेंस बन रहा है। बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा सही हमारा। अभिकथन और कारण दोनों सही हैं और कारण जो कि आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 5 का भी क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट। अगला देख लीजिए, अम्ल क्षारकों के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करता ही है। कारण दिया है, इस क्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं जिसमें अम्ल के हाइड्रोजन आयन और क्षार के OH आयन मिलकर जल का निर्माण करते हैं। बिल्कुल सही है। दोनों कथन भी और कारण भी दोनों सही है और इनके बीच में क्योंकि लगाने पे भी आंसर क्या आ जाएगा, सही आएगा। तो आपका क्या है, ऑप्शन ए ही राइट होगा। इसका आगे हो जाएगा आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 7, प्लास्टर ऑफ पेरिस को नमी रोधी कैंटरों में संग्रहित किया जाता है। बिल्कुल सही है। आगे लिखा है POP अर्थात प्लास्टर ऑफ पेरिस पानी अवशोषित करके जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है जिससे यह अनुपयोगी हो जाता है। ये बात भी ये कथन भी यहाँ पे सही है। जो कारण दिया है, कारण भी बिल्कुल सही है। क्योंकि लगाकर रीजन देखेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस को नमी रोधी कैंटरों में संग्रहित किया जाता है क्योंकि POP पानी अवशोषित करके जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है जिससे यह अनुपयोगी हो जाता है। बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब ऑप्शन ए फिर से हमारा सही हो जाएगा जिसमें ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 8, मानव रक्त का पीएच लगभग 7.4 होता है। रक्त के पीएच में हल्का सा परिवर्तन भी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। का जो अभिकथन दिया गया, अभिकथन बिल्कुल सही है यहाँ और ये भी बिल्कुल सही है। मानव रक्त का पीएच लगभग 7.4 होता है क्योंकि रक्त के पीएच में हल्का सा परिवर्तन भी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। अब देखो यहाँ पे कोई सेंटेंस बन नहीं रहा है। यहाँ पे पीएच 7 होता है, क्यों होता है पता चलना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या पीएच में परिवर्तन की बात हो रही है। तो ये क्या है, दोनों सेंटेंस क्या हो रहे हैं, मैच नहीं कर रहे हैं आपस में, ठीक है। इनकी कोई साइंटिफिक व्याख्या नहीं दे पा रहे हैं। ए सही ही है, आर सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में, नींबू का रस नीले लिटमस को लाल कर देता है। ए सही है, अभिकथन सही है। आगे आर दिया है, आर पढ़ लीजिए, नींबू के रस में साइट्रिक अम्ल होता है जो अम्लीय प्रकृति का होता है। बिल्कुल सही है ये भी। तो दोनों कंडीशन सही है। अब इसको साथ में पढ़ेंगे, नींबू का रस नीले लिटमस को लाल कर देता है क्योंकि नींबू के रस में साइट्रिक अम्ल होता है जो अम्लीय प्रकृति का होता है। तो बिल्कुल सही है। तो अभिकथन ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है, ठीक है। तो 9 का ऑप्शन ए हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 10, सामान्य नमक समुद्र जल से प्राप्त किया जाता है। बिल्कुल सही है। समुद्री जल में घुला हुआ सोडियम क्लोराइड होता है जिसे वाष्पीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है। सही है। तो हमारा अभिकथन और कारण दोनों यहाँ पे सही है। अब एक बार इनके बीच में संबंध की जांच कर लेंगे तो उसके लिए क्या करेंगे, बीच में क्योंकि लगाएंगे। सामान्य नमक समुद्री जल से प्राप्त किया जाता है क्योंकि समुद्री जल में घुला हुआ सोडियम क्लोराइड होता है जिसे वाष्पीकरण
समीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है। बिल्कुल सही है। तो रीजन बन रहा है, एक साइंटिफिक व्याख्या बन रही है इसकी। हमारा ऑप्शन ए सही होगा। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। तो इसी के साथ इस चैप्टर के हमने 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कर लिए, असर रीजन अभिकथन कारण वाले। उम्मीद करता हूं यहाँ तक सारे क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गए। किसी क्वेश्चन को लेकर कोई डाउट है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए। वीडियो पसंद आई, वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक नहीं किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।